12 बजे Hey guys, so I'm back 11 with बजे the के करीब next हम लोग episode जयपुर of से the जयपुर के लिए खाटू निकल श्याम जाते हैं। जर्नी। और यहाँ रास्ते पर में हम थोड़ा लोग बहुत नाश्ता बात करने करके वाले हम हैं कि लोग कैसे हम लोग खाटू श्याम से जयपुर जाते हैं। रास्ते से ही एक्चुअली बस पकड़ लेते हैं जयपुर के लिए, क्योंकि जयपुर वहाँ से एटलीस्ट 3 आवर्स की ड्राइव पर था। तो बीच में ही रिंगस आता है, तो ड्राइवर ने कहा कि इतना दूर शायद मैं नहीं जा पाऊँ, तो मैं आपको बस पकड़वा दूंगा जयपुर की। तो फिर जो वहाँ की राजस्थान परिवहन है वही बस वो हमको पकड़वा देते हैं, और हम लोग 1 बजे के करीब बस पकड़ते हैं और 3 बजे हम लोग जयपुर पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास ही एक लॉज रहता है, लॉज है, वहाँ पर हम लोग रूम बुक करते हैं, और थोड़ा आराम करने के बाद, थोड़ा बेल का शरबत वगैरह पीने के बाद हम लोग निकल जाते हैं जयपुर भ्रमण के लिए। और यहाँ पे कुछ क्लिपिंग्स है जयपुर की, आप देख सकते हैं। वैसे तो राज मंदिर। अभी यहाँ पे मैदान लगी हुई है, चले ध्रुव देखने के लिए। हम लोग हैं स्टैचू सर्कल पर। और वहाँ सामने है बिरला प्लेटिनेरियम, तारामंडल जिसे कहा जाता है। रोड है, आप देख सकते हैं। ये हमारा छोटा रजनीकांत। हाँ, तो अब आप जो किला देखने वाले हैं ये बिरला मंदिर के ही प्रीमाइसेस में आता है, और इसे मोती डूंगरी के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है हिल्स ऑफ पर्ल। पहले इसे शंकरगढ़ के नाम से जाना जाता था, फिर सवाई मानसिंह ने इसे रिनोवेट करवाया और थोड़ा सा स्कॉटिश टच देने की कोशिश की। यहाँ पर एक गणेश जी का मंदिर भी है, जो कि आई थिंक 500 ईयर्स पुराना है, बट हम इसे विज़िट नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, और चीज़ें देखने के लिए काफ़ी सारी है जयपुर में। तो आप जब भी आए एटलीस्ट 1 वीक आप लेकर ही आए जयपुर घूमने के लिए, क्योंकि काफ़ी कुछ है जयपुर में देखने के लिए। सो एन्जॉय। अब हम उस जगह पर है जिसकी वजह से जयपुर को पिंक सिटी का टैग मिला है। तो कहानी कुछ इस तरह की है कि 1876 में क्वीन विक्टोरिया के बेटे एल्बर्ट एडवर्ड प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आते हैं, और उस समय पिंक कलर was considered as the color of hospitality, and Jaipur was also known for its hospitality as well. तो महाराजा सवाई राम सिंह ने रॉयल गेस्ट के वेलकम के लिए पूरी सिटी को पिंक में पेंट करवा दिया, और ये देखकर प्रिंस एल्बर्ट ने इसे पिंक सिटी का नाम दे दिया, और तभी से हम जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। हमने जो भी देखा सब बाहर से ही देखा, और इसी चीज़ ने मेरी क्यूरियोसिटी जयपुर घूमने के लिए और ज़्यादा बढ़ा दी है। तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर जाऊंगी, और टाइम हाथ में लेकर जाऊंगी।
अभी नहीं, वैसे तो जयपुर में अनकाउंटेबल चीज़ें हैं देखने के लिए, आप थक जाओगे पर चीज़ें ख़त्म नहीं होगी देखने के लिए। मतलब आप अगर शांति से कोई चीज़ देखना चाहते हैं वहाँ पर तो एटलीस्ट आपको 1 वीक तक वहाँ पर रहना ही पड़ेगा, जब तब जाके आप जयपुर घूम सकते हो। एंड आई सून मेक अ ट्रिप फॉर जयपुर टू। मतलब मेरी बहुत इच्छा है जयपुर जाने की, तो जयपुर है मेरे बकेट लिस्ट में। पहले शायद नहीं था, पहले मेरी बकेट लिस्ट में सिर्फ लद्दाख वगैरह ही थे, माउंटेन्स वगैरह ही थे, पर अब जयपुर भी मेरी लिस्ट में आ चुका है। वैसे तो राजस्थान बचपन से ही फेवरेट था मेरा घूमने के लिए, पर जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे राजस्थान पता नहीं उदयपुर वगैरह लिस्ट से हटता गया। पर जयपुर को देखने के बाद मेरा जो प्यार है राजस्थान के लिए वो फिर से उभर के आ गया है। जयपुर में 7-8 बजे तक घूमने के बाद, खाना खाने के बाद हम लोग वापस हमारे लॉज में आते हैं और बहुत मस्ती मजाक होने के बाद हम लोग अराउंड 11 o'clock सो जाते हैं, क्योंकि सुबह 10 बजे की हमारी ट्रेन होती है वापस इंदौर के लिए। आखिरकार हमारा टूर खत्म हो चुका है। खाटू श्याम का टूर जो है वो आखिरकार जयपुर में आके ख़त्म होता है। कल सुबह हम लोग यहाँ से इंदौर के लिए निकलेंगे, हमारी 10 बजे की ट्रेन है और हम आपसे कल मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट। हमारा भतीजा कुछ बोलना चाहता है, क्या बोलना चाहते हैं? अब क्या बोलूं मैं, पूरा तो बोल दिया। नहीं, थोड़ा क्या कुछ बोलूं? तो बचा है। आपको इस जर्नी पर आकर कैसा लगा? मेरे को आकर बहुत बुरा लगा, क्योंकि सब कुछ बंद हो चुका था 5 बजे, तो कुछ देख। खाटू श्याम से लगाकर यहाँ तक की जो जर्नी थी वो कैसी रही आपकी? यादगार रही? हाँ, बहुत यादगार रही है। अनकंफर्टेबल तो नहीं बोलेंगे, मतलब मेरा फर्स्ट टाइम राजस्थान में था शायद। अनकंफर्टेबल तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ऑल इन ऑल हमारा जो ट्रिप था बहुत ही यादगार रहा। हमने बहुत इंजॉय किया, मेमोरीज बनाई और फिर से आना चाहेंगे हम लोग, है ना? ठंडी का टाइम, ठंड के टाइम पे, गर्मी के टाइम पे नहीं आएंगे हम, ठंड के टाइम पे आएंगे। और ठंड में शायद राजस्थान घूमना सबसे बेस्ट है। तो तब तक के लिए गुड बाय, शुभ रात्रि। की बलबा कारोरे की बलबा। हमने चेकआउट कर लिया है हमने। अब हम जा रहे हैं स्टेशन की ओर। हम स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, जयपुर स्टेशन की तरफ, और 10 बजे की हमारी ट्रेन है। और ऐसे ही हम लोग सुबह की 10 बजे की ट्रेन पकड़ते हैं, जो कि वन ऑफ द वर्स्ट ट्रेन जर्नी रही मेरी लाइफ की। ये क्लिप मैंने इसलिए रिकॉर्ड की थी कि एक कोई चोर जो है वो किसी का बटवा मार के भाग गया था। हाय गाइस, इतनी गर्मी है कि मुझे 3 चश्मे पहनने पड़ रहे हैं गाइस। आप देख ही सकते हैं, समझ सकते हो इतनी धूप है। बहुत धूप है गाइस, बहुत धूप है। आप लोग समझ ही गए होंगे, आप समझ ही गए होंगे गाइस। और गर्मी इतनी थी कि मतलब आप सीट पर बैठ नहीं पा रहे थे, आपकी सीट इतनी गर्म हो जा रही थी कि आप सीट तक पे बैठ नहीं पा रहे थे। तो जैसे तैसे हम लोग आए। गर्मी भी भयानक थी, मई का महीना था, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे हाल रहे होंगे। तो 15 को हम लोग हमारी जर्नी स्टार्ट करते हैं। 16 को हम लोग खाटू श्याम पहुँचते हैं, 16 पूरा स्टे करते हैं खाटू श्याम में, और फिर 17 को हम लोग निकल जाते हैं सालासर और जयपुर के लिए, और 17 को भी पूरा घूमने में ही हो जाता है हमारा। और 18 की मॉर्निंग को हम लोग जयपुर से निकलते हैं, और पूरा दिन ट्रेन में सफ़र करने के बाद हम लोग रात 9 या 10 के अराउंड इंदौर पहुँच जाते हैं, और यहाँ पर हमारे खाटू श्याम की जर्नी जो है वो एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe.